घर बर्बाद करेगी। उमा सुबह सुबह अपने बेटे अजय के लिए खाना बना रही होती है और खाना देते हुए हर रोज की तरह उमा अपने बेटे को ताना देती है। लगता है मैं घर के काम करते करते ही मर जाऊंगी। ना मुझे बहू का सुख मिलेगा और ना पोता पोती का मुंह देखने का। न जाने भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा है। माँ, आप मुझे हर रोज एक ही बात का ताना देती रहती हो। आप मेरी पसंद को पसंद नहीं करती और जो आप देखती हैं वो तो आपको ही पसंद नहीं आती, तो मुझे कैसे आएगी? अब बताओ इसमें मैं क्या करूं? हाँ तो तेरी पसंद की लड़की से शादी करवा कर इस घर को बर्बाद करवा दूं? आजकल की लड़कियों तो तू जानता ही है, शादी होते ही पतियों के कान भरकर उन्हें माँ बाप से अलग कर देती है। और मेरे पास तो बस तू ही है बेटा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी शादी नहीं करवाई तो फिर मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। जब आपको मेरी पसंद पसंद नहीं तो फिलहाल अभी जल्दी से खाना पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। उमा अपने बेटे की बात सुनकर खाना पैक करने लगती है और खाना पैक करते हुए भी अपने बेटे को ताने दे रही थी। खाना देने के बाद वो अपने बेटे को जाते जाते कहती है, हाँ देखती हूँ आखिर कितने दिन तक तू शादी नहीं करता। ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कम से कम अब तो ताने मत दो। अजय की उम्र 38 साल की हो चुकी थी, 38। वो अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी माँ को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी और उसे जो पसंद थी उससे उमा अपने बेटे की शादी नहीं होने देना चाहती थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि उमा नहीं चाहती थी कि उसके घर में ऐसी लड़की आए जो उसके घर को बर्बाद करके रख दे। वो एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की चाहती थी जो उसे आज तक मिली नहीं थी। उमा बैठकर अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, तभी वहां पर उमा की पड़ोसन कुसुम आती है। अरे उमा, क्या कर रही है? घर का काम धंधा हो गया या यूं ही बैठकर टाइम पास कर रही है? अब क्या बताऊं कुसुम, तू तो मेरे सारे दुख दर्द जानती है। हर दिन अपने बेटे को कहती हूँ शादी कर ले, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। उमा, तू भी ना कम नहीं है। अरे बेचारा कहाँ से शादी कर लेगा जब तक तू उसके लिए कोई लड़की नहीं ढूंढेगी। अरे मैं कहाँ से ढूंढूं? तू तो जानती है ना मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। लेकिन तू भी तो नहीं मान रही। अरे अगर अजय को कोई लड़की पसंद है तो उससे ही शादी करवा दे उसकी। अरे ठीक है, मान लिया उसकी शादी मैंने उस लड़की से करवा दी, पर तू जानती है ना आजकल की लड़कियों को, मैं नहीं चाहती कि इससे कल को कोई दिक्कत हो। देख, तू लड़की देख ले, बातचीत कर ले, उसके बाद शादी करियो। मैं ये नहीं कह रही कि बिना देखे समझे अपने बेटे की शादी कर दे। अरे ना बाबा ना, देख कुसुम मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ऐसी आए जो घर परिवार सब कुछ संभाल कर चले। ये भी तू सही कह रही है। कांता की बहू को देखा नहीं, 6 महीने हुए नहीं कि बेटे को तलाक के लिए धमकाने लगी और आखिर में तलाक ले ही लिया उसने। यही सब देखकर तो डर लगता है, कहीं ऐसी लड़की ना आ जाए जो घर बर्बाद कर दे। बस यही सोचकर अपने कदम पीछे कर लेती हूँ। उमा की बात सुनकर कुसुम कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। समय बीतता है और एक दिन अजय के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कमी निकालकर उमा उस रिश्ते के लिए मना कर देती है। समय बीतता जा रहा था पर उमा को कोई लड़की पसंद नहीं आती, तो वहीं अजय भी अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन अजय एक लड़की को अपने घर ले आता है। माँ, अरे माँ कहाँ हो आप? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। अजय की बात सुनकर उमा हॉल में आती है जहाँ वो उसे एक लड़की के साथ देखती है। रिद्धिमा, ये मेरी माँ है। अरे ये किसे ले आया है तू और कौन है तू? तू अब लड़कियों को भी घर लाने लगा है? अरे माँ, ये मेरा ऑफिस की कलीग है, कुछ भी मत बोलो ना। अरे कोई भी हो, लेकिन तू अगर आइंदा से किसी लड़की के साथ घर आया या फिर मुझे किसी लड़की के साथ नजर आया तो तेरे लिए और तेरी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होगा। माँ, अब घर आए मेहमान के सामने मेरी इंसल्ट तो मत कीजिए, हम बाद में बात करेंगे ना। फिलहाल इसे यहाँ बैठने दो। बाद में क्यों? और मैं इसे यहाँ क्यों बैठने दूं? अभी क्या अभी इस घर से निकल। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, जवान बेटा होकर घर में लड़कियां लेकर आ रहा है। माँ, ये मेरी दोस्त है, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मुझे अच्छे से पता है इस उम्र में लड़कियां कितनी लड़कों की दोस्त होती है। चल अभी से यहाँ से जाने को बोल। उमा वहां से रिद्धिमा को भगा देती है। रिद्धिमा भी उमा की बात सुनकर हैरान थी क्योंकि वो वाकई में अजय की ऑफिस की कॉलीग थी, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। माँ, अब चाहती क्या है?
ना आप मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने दे रही हैं और ना ही आप ऐसी लड़की ढूंढ कर ला रही है जो मुझे पसंद हो। अरे तुझे जो करना है कर, पर मैं तेरी ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं होने दूंगी जिसमें कमी हो। उमा अपना गुस्सा निकाल कर वहां से चली जाती है तो वहीं अजय अपनी माँ की हरकतों से काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो अजय का दोस्त रमेश अजय को उदास देखकर कहता है, अजय क्या बात है, इतना उदास क्यों है, कोई बात है क्या? अरे तू तो जानता है मैं शादी को लेकर कितना परेशान हूँ। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और सच कहूँ तो मुझे अब बहुत चिंता हो रही है कि मुझे कोई अपनी लड़की देगा भी कि नहीं। लेकिन मेरी माँ है कि हर किसी को मना कर देती है। देख तेरे पास ना एक ही ऑप्शन है, या तो तू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले, वो भी माँ के खिलाफ जाकर, या फिर माँ की पसंद की लड़की से शादी करके खुशी खुशी अपना घर बसा ले। अरे पर माँ को लड़की पसंद भी तो आनी चाहिए। देख मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये आइडिया बहुत काम आएगा। इतना कहने के बाद अजय के कान में रमेश कुछ कहता है और दोनों ही देर शाम ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे रमेश बेटा, काफी समय बाद दिखा है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी सब ठीक है, बस मैं तो अब यहाँ आपकी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। अरे तू तो हमेशा से इस फैमिली का हिस्सा है, तू तो मेरा दूसरा बेटा है। नहीं 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 आंटी, आप गलत समझ रही है, मैं आपका बेटा नहीं बहू हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं, ये तू क्या बोल रहा है? बात यह है माँ की, आप कहती थी ना कि लड़कियां घर बर्बाद करती हैं और आप मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने नहीं देना चाहती थी, तो मैंने फैसला किया है कि मैं रमेश से ही शादी करूंगा। लड़के तो घर बर्बाद नहीं करते ना। इसका मतलब तू लड़की की जगह लड़के से शादी करने वाला है? अरे प्रभु, ये मंद बुद्धि दिमाग के लड़के को हो क्या गया है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन माँ इसमें दिक्कत क्या है, आप ही तो कहती हैं कि लड़कियां घर बर्बाद करती हैं। अरे चुप कर नालायक। अरे अजय तो नालायक है, ना समझ है, लेकिन रमेश तू तो समझदार है, तू इसके साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? समाज क्या कहेगा कि एक लड़का लड़के से शादी कर रहा है? नहीं 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 बेटा, ऐसा संभव नहीं है। माँ अब आपको रमेश में भी दिक्कत है तो क्या मैं शादी ही ना करूं? अरे मेरी उम्र हो चुकी है, आप समझने की कोशिश कीजिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना सुनते ही उमा अपना सर पीट लेती है और वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ माँ क्या हो गया आपको? मुझे कहा था ना फालतू के आइडिया मत दिया कर, देख माँ को क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, बस चक्कर आ गया, अभी ठीक हो जाएंगी आंटी, रुक मैं पानी लेकर आता हूँ। रमेश उमा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है और उमा को होश आ जाता है, पर उमा अभी भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। बस अगले ही दिन उमा अपनी बड़ी बहन को कहकर एक लड़की का रिश्ता मंगवाती है जो काफी सुंदर भी होती है। उमा अजय को लड़की का फोटो दिखाती है। देख, मैं तुझे एक लड़के से शादी करके तेरी जिंदगी और घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। अरे समाज के लोग भी हम पर थूकेंगे। ये देख, ये लड़की कैसी है? देखो माँ, एक पल को मैं मान तो जाऊं, लेकिन अब आप मुझे ये मत कहना कि ये लड़की भी हमारा घर बर्बाद करने के लिए आ रही है। अरे तू कहे तो मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, लेकिन ये अनर्थ होने से रोक दे। देखिए ये लड़की ना पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुंदर भी है, बल्कि शहर में रहती है। तुझे गांव की लड़की पसंद नहीं थी ना, तो मैंने तेरे लिए शहर की लड़की से ही रिश्ता करवाया है। चलो ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रमेश, तेरी मेरी शादी कैंसिल। देखा, मैंने कहा था ना मेरा आइडिया काम करेगा। 2 दिन भी नहीं हुए और तेरी माँ ने तेरे लिए सुंदर और संस्कारी लड़की का रिश्ता लाकर तेरे सामने रख दिया। अब किस बात की देरी, जल्दी से शादी कर ले, इससे पहले कि तू 40 का हो जाए। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है, अब तो बस मेरी शादी हो जाए, वरना मेरी माँ कुछ भी कर सकती है। ये कहकर दोनों मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। देर से ही सही, लेकिन अजय की शादी हो ही जाती है।